जानदारों की दुनिया, तौफीक और जमात बंदी, हिस्सा 2 हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। देखो बच्चों, अपने इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बबूल, गाजर, प्याज, शलजम, करेले की बेल, अंगूर की बेल। इन नबातात के हिस्सों में भी तौफीक पाया जाता है। नबातात में ग़िज़ा के लिए तौफीक। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पाए जाते हैं। चंद नबातात अपना गुजारा दरख्तों पर करते हैं। मिसाल के तौर पर अमर बेल। अमर बेल को जड़ वगैरह नहीं होती। ये दरख्तों पर अपना बसाती है। इसे जड़ वगैरह न होने की वजह से दरख्तों पर फैलती है और इसकी नशोनुमा दरख्तों पर ही होती रहती है। अभी आप घरों में देखते हैं, रोटी वगैरह पर, पाव पर फफूंद आती है। ये फफूंद भी अपना फेल अंजाम देती है, यानी इसे भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसकी भी नशोनुमा होती है। इसकी नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम वगैरह की ज़रूरत होती है। ज़मीन पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ नशोनुमा पाने वाले कुछ नबातात, मिसाल के तौर पौधे कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते। ऐसे पौधों में कीड़ों के राग़िब करने और उन्हें पकड़ कर रखने के पत्तों या फलों में तौफीक होता है। हैवानात में तौफीक। आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर मुख्तलिफ़ हैवानात का मुशाहिदा करके उसकी एक फ़हरिस्त बनाइए और उनके साथ गुफ्तगू करके इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जिन हैवानात में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उन्हें फ़िक्री हैवानात कहते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उनको गैर फ़िक्री हैवानात कहा जाता है। यानी ये तौफीक की एक मिसाल है। ज़मीन पर रहने वाले हैवानात और पानी में रहने वाले हैवानात में फ़र्क पाया जाता है। ज़मीन बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द, जिस्म की साख्त में तब्दीली नज़र आती है। मछलियों के जिल्द पर सफ़ने और जिस्म पर ज़फ़ने होते हैं। जिस्म गावदुम होता है। तनफ़ुस के लिए इनमें नाक की बजाय गलफड़े पाए जाते हैं और ये मछलियाँ गलफड़ों की मदद से सांस लेती है। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। मेंढक, बतख, कछुए का जिस्म का मुशाहिदा कीजिए। इनमें पैरों का क्या इस्तेमाल है? मेंढक जब पानी में होता है तो तनफ़ुस का किस तरह अंजाम पाता है? मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं। बतख पानी में रहने के बावजूद गीली क्यों नहीं होती? मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाए जाने की वजह से इनका इस्तेमाल चोपों की तरह होता है। बतख मुर्गी जैसे परिंदों के पर और उनके पंख पर रोगनी मादा होता है, इसीलिए पानी पर से फिसल जाते हैं। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली, चिकनीदार जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। पानी में और ज़मीन के नीचे हो तो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है, और ज़मीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है, इसीलिए वो दोनों जगहों पर रह सकता है। मेंढक की पीठ मखसूस साख्त इसे घास में छुपने में मदद देती है। चंद ऐसे जलथलियाँ के नाम बताएं जिन्हें आपने जानते हैं। इनमें तौफीक का मुशाहिदा कीजिए। जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तौफीक। जंगल कुत्ते, लोमड़ी, शेर, शेर बबर जैसे गोश्तखोर हैवानात के पैर मजबूत होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून और नोकीले चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। इन दांतों का इस्तेमाल वो किस तरह करते हैं? शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, इसीलिए शिकार को इसकी आहट महसूस नहीं होती, वो इसे आसानी से दबोच लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आँख का मकाम सिर के मकरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेता है। सब्जीखोर हैवानात में आँखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती है, इसीलिए वो बहुत वसी इलाकों को देख सकते हैं। उन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। सब्जीखोर हैवानात के मकरूती और पतले होते हैं, खुर मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हैं, तेज़ी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान और दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है। नबातात तनों को चबा कर खाने के लिए इसमें मजबूत दांत पाए जाते हैं।
रेगिस्तानी हैवानात में तौफुक। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की किल्लत होती है, जिसमें पानी को बहाल रखने के लिए वहाँ के हैवानात की जल्द मोटी होती है। पैर लंबे, तलवे गद्देदार और फैले हुए होते हैं। नाक पर जल्द की झालर होती है। पोपटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। बर्फानी इलाके के हैवानात में तौफुक। इंटरनेट या कुतबी रीछ, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरे, चंदेरी लोमड़ी, साइबर या काई, इसके कुत्ता, बर्फानी चीते की तस्वीरें हासिल कीजिए और खत इस्तवा जंगलात के इसी नस्ल के हैवानात की तस्वीरें हासिल करके इनका मुआयना कीजिए। बर्फानी इलाके में रहने वाले ऊपर दिए हुए तमाम हैवानात की जल्द लंबे और घने बाल होते हैं। सफ़ेद यारो पहरवे रंग इनकी खुसूसियत है। इन खुसूसियत का इन हैवानात को क्या फ़ायदा होता है? फ़िज़ाई हैवानात में तौफुक। बताए तो भला। रास्ते पर दौड़ने वाले सवारी और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों की साख्त में अहम फ़र्क कौन सा है? परिंदों के जिस्म भी दोनों सरों पर गावधुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा का रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर पैरों का गिलाफ, सामने पैरों का पंखों में तब्दीली होना, खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना, ये तौफुक उड़ने के लिए साजगार है। कीड़ों के जिस्म में गावधुम और हल्के होते हैं। पंखों की दो जोड़ियां और तलवे के मांदिन 6 पैर। जिस्म के इस किस्म की साख्त की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। इसी तरह आपने उन्हें चलते हुए भी देखा होगा। चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान जेली की मौजूदगी की वजह से ये उड़ सकते हैं। अपने इर्द गिर्द में मौजूद मुख्तलिफ परिंदों और पतंगों का मुशाहिदा कीजिए। रेंगने वाले हैवानात में तौफुक। दूर ही से मुशाहिदा कीजिए कि सांप और कछुआ किस तरह रेंगते हैं। रेंगते वक्त वो किन अज़ा का इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए क्या मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, इन तब्दीलियों को नोट कीजिए। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात उजलास का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। इसी के साथ इनकी जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तौफुक हो चुका है। जैसे छिपकली, गिरगिट, शुमार के पंजे पतले और इनमें नाखून पाए जाते हैं। सांप की जिल्द पर सफ़ीने होते हैं।